तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब मोटिवेशन चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी हार को अपने जीत में तब्दील करें और जो हमारी कमज़ोरी है उसको हम ताकत बनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, एक समय की बात है कि एक राज्य पर बहुत समय से पहले एक राजा राज्य करते थे और उनके राज्य करने का जो तरीका था उनके सारे प्रजा को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जितने प्रकार की सुविधा थी उन्होंने अपने प्रजा को प्रदान किए हुए थे और जिसके वजह से जो सभी जो वहाँ की प्रजा थी उनको बहुत लाइक करती थी और उनको बहुत सपोर्ट करती थी। इसी कारण वो बहुत दिनों से उस पर राज्य करते थे और उनके राज्य करने के तरीके से और उनके सपोर्ट करने की वजह से जो उनकी प्रजा थी उनको काफ़ी मानती थी और इसी के वजह से उनका जो राज्य था आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे उनसे काफ़ी आगे निकल गया था, तरक्की में भी और हर चीज़ के मामले में भी। और यही बात जो थी उनके आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे उनके जो राजा थे उनको अच्छी नहीं लगती थी, उनको इनसे जलन होने लगती थी और वो एक तरीका ढूंढने लगे कि कैसे हम इनको परास्त करें। तो बहुत कठिनाई और बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद जो उनके जो शत्रु थे यानी जो उनके पड़ोसी राज्य के राजा थे बहुत मुश्किल से उनको हराने की एक तरीका सोचा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस राजा पर आक्रमण कर और इसको हरा कर और इसके राज्य को हम ले लें। तो इसी तरीका को और इसी तरह से उन्होंने इसको अपनाने के लिए क्या किया कि जो उनके आसपास के शत्रु थे वो एक हो गए और एक हो जाने के कारण इनके राज्य पर वो हमला कर दिए। तो हमला में काफ़ी दिनों तक युद्ध चला और उस युद्ध में इस जो राजा थे इनका हार हो गया और हार जाने के कारण इनके जो शत्रु थे वो काफ़ी कम हो गए युद्ध में और उसी की वजह से वो सब मैदान छोड़कर भाग गए और ये भी अपने जान बचाने के लिए उस मैदान से छोड़कर भाग गए, कहीं जाकर छिप गए। तो यह एक गुफा में जाकर छिप गए थे और उस गुफा में देखा कि एक मकड़ी थी जो गुफा के ऊपर जाल बनाई थी और उस जाल से नीचे गिर गई थी। तो वो उस जाल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो उसने क्या किया कि पहली बार में उस जाल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही जाल के पास गई अपने छाता के पास तो वहाँ से वो गिर गई। तो फिर से इसने उठा और फिर से चढ़ना शुरू कर दिया, फिर बीच दीवार में जाकर फिर से वहाँ से गिर गई। कम से कम उसने 3 से 4 या 5 कम से कम उसने 10 बार ऐसा किया और 10वें बार में उसने सफलता पाई। यह देखकर राजा को एक सीख मिलती है कि जब एक छोटी सी मकड़ी अपने उतनी बड़ी दीवार पर जो जाल लगाई है यानी कि उसका छाता है उस पर चढ़ने के लिए इतना परिश्रम करने के बाद जो उस पर वो सफल हो जाती है, तो क्यों ना मैं एक बार फिर से अपने जितने सैनिक हैं उनको इकट्ठा कर और मैं युद्ध कर और युद्ध जीत कर मैं अपने जो राज्य है उसको वापस क्यों नहीं ले सकता। तो यही सब सोचकर और यही कमजोरी उसने ढूंढा कि क्या मेरे में कमी रह गई और क्यों मैं युद्ध हार गया। इसी सब को पकड़कर उसने क्या किया कि अपने जितने आसपास के भागे हुए वो सैनिक थे उन सबको इकट्ठा किया और फिर से क्या करता है कि अपने राज्य के जो हार गया था उस राज्य पर जो नए राजा आ गए थे उनके ऊपर हमला कर देता है और इस बार युद्ध में यह राजा जीत जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। हमको देखना पड़ेगा कि क्या गलती हुई हमसे, कहाँ गलती हुई है और उसी को हमको जो है उसको मजबूत करना होगा और मजबूत करने के बाद हम उसको जीत सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने जो भी कमजोरी है उसको आप ताकत बना सकते हैं, यानी कि जो आपकी कमजोरी है उस पर लगातार थ्रू आउट मतलब कि हमेशा उसी पर कार्य करें, जो आपकी वीक पॉइंट है उसी पर कार्य करें, तो उसी तरह से आपको सफलता मिलेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।